स्टूडेंट, आज का टॉपिक है स्क्वायर वर्सेस सर्कल। सेम पेरीमीटर विच हैव ग्रेटर एरिया। मीन्स ये दो फिगर है, एक है स्क्वायर और एक है सर्कल, दोनों का पेरीमीटर इक्वल है तो एरिया किसका अधिक होगा। इसको ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है किसी भी एग्जाम के लिए, और हम लोग इसको समझते हैं कि दोनों में से यदि पेरीमीटर सेम रहे तो एरिया किसका अधिक होगा। हम लोग कैसे गेस कर सकते हैं या हम निकाल सकते हैं, आप स्टेप बाय स्टेप समझिए इसको। मैं एसके मिश्रा, आप देख रहे हैं मेरा चैनल कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। देखिए, पहले तो हम लोग जानेंगे क्या डिफरेंस है, किसको कहते हैं पेरीमीटर और किसको कहते हैं एरिया। पेरीमीटर किसका है, क्या कहलाता है, और एरिया का क्या कहलाता है। किसी भी फिगर का जो बाउंड्री होता है, ये हुआ स्क्वायर मान लो, ये हुआ सर्कल, इसका बाउंड्री ये हुआ, चारों घेरा जो इसका होता है, ये कहलाता है पेरीमीटर। इसका ये पेरीमीटर होता है, इसको सरकमफेरेंस भी कहते हैं। सर्कल के लिए पेरीमीटर को हम सरकमफेरेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सरकमफेरेंस। और इसमें कहेंगे पेरीमीटर। दोनों सेम चीज है। और एरिया होता है इसके बीच का जो स्पेस होता है, पेरीमीटर के बीच का जो स्पेस होता है वो कहलाता है एरिया। अब देखो, यहाँ क्वेश्चन ही स्पष्ट कर रहा है दोनों का पेरीमीटर सेम है, घेरा सेम है, दोनों को बनाने में समान लंबाई का जो भी चीज का बना हुआ है, समान लेंथ यूज हुआ है, तो इसके अंदर का एरिया किसका अधिक होगा। देखने में तो लगता है सर्कल का होगा क्योंकि बंद है, या इसका होगा। तो हम लोग ये कैसे निकालेंगे, इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट मैथ है ये, हर एक एग्जाम में पूछता भी है और एक कंसेप्ट के लिए जानना जरूरी है। अंत में आप किसी का भी दो का आप इसी ढंग से कंपेयर कर लोगे सर्किल के साथ, किसका बड़ा और किसका छोटा होगा। चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग यह जाने कि पेरीमीटर के बारे में जानते हैं। पेरीमीटर स्क्वायर का होता है, 4 इंटू साइड। ओके, 4 इंटू साइड, क्योंकि स्क्वायर का सब साइड इक्वल होता है। और सरकमफेरेंस इसको हम लोग पेरीमीटर बोलते हैं। और दूसरे फिगर में सर्कल के लिए सरकमफेरेंस होता है, इसका होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर, जानते हो पाई का वैल्यू कितना होता है? 22/7। और आर किसको कहते हैं? रेडियस का। रेडियस किसको कहते हैं? किसी भी सर्कल का सेंटर से जो उसके बाउंड्री का सरकमफेरेंस का डिस्टेंस होता है, दैट इज कॉल्ड एरिया। ओके, ये सेंटर हुआ। अब हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये देखते हैं, कैसे निकालेंगे कौन सा अधिक होगा। पहले देखिए, मान लेते हैं लेट पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू circumference of circle is equal to P। क्या समझे? हम दोनों का P मान लिए, सर्कल का भी सरकमफेरेंस को और इसका पेरीमीटर को। अब देखिए, हम लोग निकालते हैं पहले सिंस। अब क्या हो जाएगा? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना हो गया जी? 4 इंटू साइड, मतलब 4p, राइट। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल 2
पाई आर, ठीक है ना, सॉरी 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड, ये रहने दीजिए अभी। अब यहां से हम लोग एरिया निकालते हैं। एरिया जो होता है, पहले एक चीज जान लो, इसको याद रखना है, दो फिगर को। अब एरिया हम लोग देखते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड स्क्वायर, साइड इंटू साइड, यानी साइड स्क्वायर, ठीक है जी। अब यहां से देखो, एक चीज हम लोग यहां से निकाल लेते हैं पहले, तब अच्छा रहेगा। हम लोग पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकाले हैं। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर P इज इक्वल टू 4 इंटू साइड, इससे साइड निकाल लो। साइड इज इक्वल टू P/4, P/4 स्क्वायर का हो गया। अच्छा, सर्कल का सरकमफेरेंस 2πr इक्वल टू P, इसको ही P मानते हैं, मान लिए। अब इससे हम लोग R निकालो। R इक्वल टू क्या होगा, P/2π, ये याद रखना। R इक्वल टू π/2π। अब यहां से आओ, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होगा, साइड स्क्वायर, साइड है P/4, P/4 का स्क्वायर मतलब P²/16, एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है। अगेन एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल πr², एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू πr²। πr² होता है, एक मिनट जरा सा हम रुकते हैं। हाँ, एरिया ऑफ सर्कल होता है πr²। अब देखिए पाई आर कितना निकल आएगी, पाई P/2π, इसका स्क्वायर कर दो, मतलब क्या हो गया, पाई P²/4π स्क्वायर, P²/4π²। अब हम लोग देखते हैं, आइए हम लोग अब कंपेयर करते हैं कि स्क्वायर का एरिया किसका बड़ा है। अब देखो, एरिया ऑफ स्क्वायर हो गया P²/16 और एरिया ऑफ सर्किल हो गया पाई P²/4π²। ओके, एक मिनट 2π, सॉरी, हाँ ओके। अभी पाई से पाई कटा दो तो हो जाएगा ये P²/4π। अब कंपेयर करिए, अब कंपेयर करो स्क्वायर का, ऊपर लिखते हैं, कंपेयर करते हैं। कितना हो गया, स्क्वायर का हो गया, यहां लिख देते हैं स्क्वायर P²/4π, और सर्कल हो गया, सर्कल का P²/16 है, इसका स्क्वायर का, इसका हो गया P²/4π। P² कटा दो तो हो गया ये 1/16 और ये हो जाएगा 1/4π।
या 1/16 1/4 इंटू 3.14 क्यों दी? क्योंकि पाई का वैल्यू पाई/22/7 होता है और 3.14, तो 1/16 या 12.56। अब देखो स्टूडेंट, यहां से भी आप देख सकते हो कि जब कोई फ्रैक्शन होता है तो उसका डिनोमिनेटर जितना छोटा होता है वो फ्रैक्शन उतना बड़ा होता है। ऐसे इसका वैल्यू होता है 0.0796 और 0.0625। अब देखो कौन बड़ा है इसमें। डेफिनेटली हम लोग जो निकाले हैं इसको, ये बड़ा होगा इससे यहीं से कंपेयर करो। 12.56 इज ग्रेटर देन 1.16। हम लोग क्या देखें, इस तरह से हम लोग किस कंक्लूजन में पहुंचे कि यदि पेरीमीटर और एरिया इक्वल है, पेरीमीटर दोनों का इक्वल है स्क्वायर और सर्कल का, तो सर्कल का एरिया हमेशा अधिक होता है। अब देखो एक बहुत बड़ा हम रहस्य बता रहे हैं कि सिर्फ सर्कल स्क्वायर का ही नहीं, किसी भी फिगर से यदि तुलना करते हो सर्कल का, तो यदि पेरीमीटर उस फिगर का सर्कल का इक्वल होता है, सर्कल का एरिया हमेशा बड़ा रहेगा। ये एक नेचर का भी नियम है। फिजिक्स में हम लोग जानते हैं, इसको कहते हैं सरफेस टेंशन। बूंद जो होता है, वर्षा का बूंद गोल होता है। क्यों? नेचर में इसे प्रकृति बनाया हुआ है कि वो गोलाकार रहता है, अंदर ज्यादा एरिया अपने आप को समेटा रहता है। तो हमेशा याद रखना, किसी भी दो फिगर का कंपेयर करो तो सर्कल का एरिया हमेशा अधिक होगा यदि पेरीमीटर दोनों का इक्वल है। तो स्टूडेंट, आज का यही मेरा वीडियो था। हम लोग देखें यदि पेरीमीटर इक्वल होता है तो हम लोग कैसे निकालेंगे किसका एरिया अधिक होता है। हम लोग स्पष्ट तौर पे देखें सर्कल का एरिया अधिक होता है। किसी भी फिगर से यदि पेरीमीटर इक्वल है, सर्कल का एरिया अधिक ही होगा। आप लोग निकाल करके दूसरे से भी इक्विलेटरल ट्रायंगल का या किसी का भी ये करके देख सकते हो। कमेंट में बताना हुआ या नहीं। तो मेरा वीडियो यदि आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।